कभी कभी जीवन हमें मंजिल से नहीं, इंतजार से हराता है। और सबसे गहरा दर्द यह नहीं होता कि चीजें देर से मिल रही, बल्कि यह होता है कि दुनिया आगे बढ़ती दिखती है और हम खुद को वहीं खड़ा हुआ पाते हैं। सच तो यह है, इंसान थक मेहनत से नहीं, अनिश्चितता से जाता है। जब हर सुबह उठकर यही लगे कि मैं कोशिश तो कर रहा हूं, फिर मेरी बारी कब आएगी, तब भीतर एक चुप्पी जन्म लेती है। वही चुप्पी आदमी को बाहर से नहीं, अंदर से तोड़ने लगती है। और यही सबसे बड़ी भूल हो जाती है। हम मान लेते हैं कि देर हो रही है, इसलिए शायद हम गलत रास्ते पर हैं। लेकिन जरा ठहर कर सोचो, क्या हर देर हार होती है? क्या जो अभी तक नहीं मिला वह कभी मिलेगा ही नहीं? क्या सिर्फ इसलिए कि किसी और की ट्रेन पहले पहुंच गई, तुम्हारी ट्रेन बेकार हो गई? यही तो जीवन का धोखा है। हम मंजिल से ज्यादा समय को देखने लगते हैं। हमें रोटी से पहले प्लेट चाहिए, प्यार से पहले प्रमाण चाहिए, सफलता से पहले तारीख चाहिए। हम चाहते हैं कि जीवन हमें पहले भरोसा दे, फिर हम शांत रहें। लेकिन जीवन का नियम उल्टा है। पहले तुम्हें शांत होना पड़ता है, फिर रास्ते साफ दिखने लगते हैं। जरा अपने पिछले कुछ साल याद करो, कितनी बार ऐसा हुआ कि तुमने सोचा अब सब खत्म है, और फिर कुछ समय बाद वही घटना तुम्हें एक नई दिशा देकर चली गई। कितनी बार ऐसा हुआ कि जो चीज उस समय बहुत बड़ी हार लग रही थी, बाद में समझ आया कि अगर वो न होती तो आज तुम कुछ सीख ही नहीं पाते। तो फिर आज जो देर हो रही है, उसके बारे में इतना यकीन कैसे कर लिया कि ये सिर्फ बुरा ही है? क्या पता ये देरी तुम्हें बचा रही हो? क्या पता ये रुकावट तुम्हें उस मंजिल के लायक बना रही हो जिसे तुम अभी सिर्फ पाने की जल्दी में हो? जीवन में सबसे कठिन काम भागना नहीं है, सबसे कठिन काम है ठहर कर विश्वास बनाए रखना। जब जेब में उम्मीद कम हो, जब घर वालों की नजरों में सवाल हो, जब दोस्त आगे निकलते दिखें, जब मोबाइल की स्क्रीन पर दूसरों की जीतें और अपनी चुप्पी एक साथ दिखाई दें, तब शांत रहना साधना है। तब मुस्कुराना अभिनय नहीं, साहस है। तब अपने दिल से कहना, रुक, अभी फैसला मत दे, कहानी पूरी नहीं हुई, यही परिपक्वता है। समस्या यह नहीं कि जीवन कठिन है, समस्या यह है कि हमने अपने मन को यह आदत डाल दी है कि हर चीज तुरंत चाहिए। तुरंत जवाब, तुरंत पैसा, तुरंत सम्मान, तुरंत परिणाम। और जब तुरंत कुछ नहीं मिलता तो हम निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि मेरे साथ ही गलत हो रहा है। लेकिन जरा देखो, पेड़ भी तुरंत फल नहीं देता, बीज भी मिट्टी के भीतर बहुत समय तक अदृश्य रहता है। उसकी जड़ें फैल रही होती हैं, पर ऊपर से कुछ दिखता नहीं। अगर उसी समय कोई मिट्टी हटाकर बोले कुछ हो ही नहीं रहा, तो गलती किसकी है? बीज की या देखने वाले की अधीरता की? तुम्हारे जीवन में भी बहुत कुछ अभी मिट्टी के भीतर काम कर रहा है। तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी समझ, तुम्हारी चोटों से निकली परिपक्वता, तुम्हारे अकेलेपन में जन्मी ताकत, ये सब दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन बन रहे हैं। और जो चीजें भीतर बनती हैं, वही बाहर एक दिन जीवन की दिशा बदलती है। इसलिए हर देर को अभिशाप मत समझो। कुछ देरें जीवन की गुप्त तैयारी होती है। लेकिन मन मानता कहां है? मन कहता है अगर सच में कुछ अच्छा होना होता तो अब तक हो गया होता। मन कहता है मैंने किसका बुरा किया था जो मुझे ही इतना इंतजार मिल रहा है। मन कहता है अब और हिम्मत नहीं बची। और मैं कहता हूं बस यही खुद को पकड़ लो, क्योंकि जीवन बाहर नहीं हारता, पहले भीतर हारता है। जिस दिन तुमने अपने ही मन की हर बात को अंतिम सच मान लिया, उसी दिन तुम्हारी शांति छिन जाएगी। मन को हर बार जवाब चाहिए, लेकिन जीवन हर बार जवाब नहीं देता। कभी कभी वह सिर्फ अनुभव देता है, और अनुभव का अर्थ बहुत बाद में खुलता है। जरा खुद से पूछो, क्या तुम सच में मंजिल चाहते हो या सिर्फ जल्दी? क्या तुम्हें सफलता चाहिए या सिर्फ दूसरों को जवाब देना है? क्या तुम आगे बढ़ना चाहते हो या बस इतना चाहते हो कि लोग तुम्हें कमजोर समझना बंद कर दें? इन सवालों से भागना मत, क्योंकि कई बार हमारी बेचैनी का कारण समस्या नहीं, दूसरों की नजर होती है। हम जीवन अपने लिए कम, दुनिया को साबित करने के लिए ज्यादा जीने लगते हैं। और जहां जीवन प्रमाण बन जाए, वहां शांति मर जाती है। याद रखो, दुनिया तुम्हारे समय को नहीं समझेगी, उसे बस परिणाम दिखेगा। जब तुम संघर्ष में होगे, लोग सलाह देंगे। जब तुम चुप होगे, लोग तुम्हें कमजोर कहेंगे। जब तुम देर से पहुंचोगे, लोग तुलना करेंगे। लेकिन जब तुम सच में अपनी लय पकड़ लोगे, वही लोग कहेंगे हमें पता था ये कर लेगा। इसलिए लोगों की आवाज पर जीवन मत चलाओ। लोग मौसम की तरह बदलते हैं। आज जो तुम्हें देखकर मुस्कुरा रहे हैं, कल वही तुम्हारे गिरने पर चुप रहेंगे। और जो चुपचाप तुम्हारे साथ तुम्हारी लड़ाई लड़ सकता है,
वह सिर्फ तुम्हारा धैर्य है। शांति का मतलब यह नहीं कि जीवन में कोई समस्या नहीं है। शांति का मतलब है समस्या है, फिर भी तुम टूटकर बिखर नहीं रहे। शांति का मतलब है जवाब अभी नहीं मिला, फिर भी तुम अपने भीतर युद्ध नहीं कर रहे। शांति का मतलब है रास्ता लंबा है, लेकिन तुमने अपने कदमों से दुश्मनी नहीं की। क्योंकि जो इंसान हर दिन खुद को कोसता है वो मंजिल से पहले ही थक जाता है, और जो इंसान देर से चलकर भी खुद का हाथ नहीं छोड़ता, उसकी यात्रा धीमी हो सकती है, बेकार नहीं। तुम्हें लगता है तुम पीछे हो, लेकिन पीछे होना और तैयार होना दोनों बाहर से एक जैसे दिखते हैं। तुम्हें लगता है तुम रुक गए हो, लेकिन रुका हुआ दिखना और भीतर कुछ नया जन्म लेना, दोनों की आवाज एक जैसी शांत होती है। तुम्हें लगता है सबके पास जवाब है, बस तुम्हारे पास नहीं। पर सच यह है, हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे कोई न कोई अधूरी लड़ाई चल रही है। कोई पैसों से लड़ रहा है, कोई रिश्तों से, कोई अकेलेपन से, कोई खुद की नजरों में गिर जाने के डर से। इसलिए अपने संघर्ष को अभिशाप समझने से पहले यह समझो कि जीवन किसी को भी खाली मैदान नहीं देता। और एक गहरी बात सुनो, कई बार जो लोग जल्दी पहुंच जाते हैं वे मंजिल की कीमत नहीं समझते, और जो देर से पहुंचते हैं वे रास्ते का हर पत्थर याद रखते। उन्हें पता होता है गिरना क्या होता है, इंतजार क्या होता है, रोकर संभलना क्या होता है, और बिना ताली के चलते रहना क्या होता है। ऐसे लोग जब जीतते हैं तो सिर्फ जीतते नहीं, बदल जाते हैं। उनकी आंखों में घमंड नहीं, गहराई होती है। उनके शब्दों में शोर नहीं, वजन होता है। उनकी मुस्कान में दिखावा नहीं, सच्ची राहत होती है। इसलिए अगर अभी तुम्हारी ट्रेन लेट है तो घबराओ मत, स्टेशन छोड़कर मत भागो, खुद को कोसकर रास्ता मत बदलो। हर लेट आती चीज बेकार नहीं होती। कुछ यात्राएं देर से इसलिए पहुंचती हैं क्योंकि उन्हें रास्ते में सिर्फ दूरी नहीं, तुम्हें भी तैयार करना होता है। और शायद तुम्हारे जीवन में भी अभी वही समय चल रहा है जहां ऊपर से सब शांत दिख रहा है, लेकिन भीतर कुछ बहुत बड़ा आकार ले रहा है। जहां तुम्हें लग रहा है कि कुछ हो नहीं रहा, जबकि जीवन चुपचाप तुम्हारी कहानी का सबसे मजबूत अध्याय लिख रहा है। जहां तुम्हारी आंखें परिणाम ढूंढ रही हैं, लेकिन अस्तित्व अभी तुम्हारे भीतर सहनशीलता, स्पष्टता और वह आग पैदा कर रहा है जो एक दिन तुम्हें सिर्फ मंजिल तक नहीं, तुम्हारे असली रूप तक ले जाएगी। और यहीं से एक बहुत गहरी बात शुरू होती है। मनुष्य की सबसे बड़ी बेचैनी यह नहीं कि उसके पास कम है, बल्कि यह है कि उसे लगता है कि जो होना चाहिए था वह अभी तक क्यों नहीं हुआ। मेरी उम्र में लोग इतना कर चुके हैं, उसके पास घर है, मेरे पास अब भी संघर्ष है। वो आगे निकल गया, मैं अभी तक रास्ता ही ढूंढ रहा हूं। ये वाक्य सिर्फ शब्द नहीं होते, ये धीरे धीरे आत्मा पर लगने वाली खरोंचें बन जाती। और जब इंसान रोज रोज खुद की तुलना अपने ही सपनों की टूटी हुई तस्वीरों से करने लगे, तब उसके भीतर का विश्वास कम होने लगता है। लेकिन जरा रुक कर देखो, क्या जीवन कोई रेस है जहां सबको एक ही समय पर एक ही जगह पहुंचना है? क्या हर इंसान का मौसम एक जैसा होता है? क्या आम का पेड़ और बरगद एक ही महीने में एक जैसे बढ़ते हैं? नहीं। फिर तुम अपने जीवन को किसी और की घड़ी से क्यों नाप रहे हो? क्यों अपने दिल की धड़कनों को दुनिया के कैलेंडर से बांध रखा है? क्यों हर सुबह उठते ही अपने जीवन को जज करने लगते हो? अभी तक इतना ही? यही अभी तक इतना ही इंसान की शांति का सबसे बड़ा चोर है, क्योंकि ये तुम्हें उस चीज से काट देता है जो इस समय तुम्हारे पास है, और तुम्हें उस चीज के पीछे भटकाता है जो अभी तुम्हारे समय में है ही नहीं। समझो, जीवन हमेशा तुम्हें वही नहीं देता जो तुम चाहते हो, पहले वो तुम्हें वो बनाता है जो उस चीज को संभाल सके। तुम प्रेम चाहते हो, जीवन पहले तुम्हें अकेलापन देता है ताकि तुम खुद को जानो। तुम सम्मान चाहते हो, जीवन पहले तुम्हें अपमान देता है ताकि तुम भीतर से मजबूत हो जाओ। तुम सफलता चाहते हो, जीवन पहले तुम्हें असफलता देता है ताकि सफलता तुम्हें अंधा न कर दे। तुम स्थिरता चाहते हो, जीवन पहले तुम्हें हिलाता है ताकि तुम जानो कि तुम्हारी जड़ें कितनी गहरी हैं। यही कारण है कि कई बार देर होना असल में देर होना नहीं होता, वह निर्माण होता है। वह एक ऐसी तैयारी होती है जिसे तुम अपनी आंखों से नहीं देख पाते, क्योंकि वह बाहर नहीं भीतर चल रही होती है। और भीतर होने वाली चीजें हमेशा चुपचाप होती है। जैसे रात को शरीर सोता है लेकिन घाव भरते रहते, जैसे बीज मिट्टी के नीचे दबा रहता है लेकिन उसी अंधेरे में जीवन की पहली हलचल शुरू होती है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी बहुत कुछ इस समय चुपचाप बन रहा है। तुम्हें सिर्फ इतना दिख रहा है कि अभी मंजिल नहीं मिली,
पर तुम्हें यह नहीं दिख रहा कि शायद तुम उस मंजिल के काबिल बन रहे हो। सोचो, अगर तुम्हें सब कुछ उसी समय मिल जाता जब तुमने मांगा था, तो क्या तुम उसे संभाल पाते? अगर जिस रिश्ते के लिए तुम रोए वो उसी समय मिल जाता, क्या तुम्हारे भीतर इतनी समझ थी कि उसे टूटने से बचा लेते? अगर पैसा उसी समय आ जाता, क्या तुम्हारे पास इतनी परिपक्वता थी कि वह तुम्हें अहंकार में न बदल देता? अगर सम्मान उसी समय मिल जाता, क्या तुम उसके पीछे भागना छोड़ देते या उसी में खो जाते? कई बार जो चीजें हमें देर से मिलती हैं, वे देर से इसलिए मिलती हैं क्योंकि हम भी देर से तैयार होते हैं। और ये बात सुनने में कड़वी लग सकती है, लेकिन यही कड़वाहट आगे चलकर सबसे बड़ी राहत बनती है। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने तुम्हें यह महसूस कराया होगा कि तुम पीछे रह गए हो। किसी ने ताना मारकर, किसी ने तुलना करके, किसी ने यह कहकर कि अब तक क्या किया, और किसी ने सिर्फ अपनी चुप्पी से तुम्हें छोटा महसूस कराया होगा। लेकिन एक बात याद रखो, दूसरों की आवाजें अक्सर तुम्हारे जीवन की सच्चाई नहीं बताती, वे सिर्फ उनकी समझ की सीमा बताती। जो खुद अधीर है वह तुम्हारे धैर्य को नहीं समझेगा। जो खुद सिर्फ परिणाम देखता है वह तुम्हारी तैयारी का मूल्य नहीं जान पाएगा। जो हर चीज को दिखावे से तौलता है वह तुम्हारी अंदरूनी लड़ाई की गंभीरता क्या समझेगा। इसलिए हर ताने को सच मत मानो, हर तुलना को प्रमाण मत मानो, हर सलाह को दिशा मत मानो, क्योंकि बहुत बार लोग तुम्हें वहां से देख रहे होते हैं जहां से उन्हें सिर्फ तुम्हारी देरी दिखती है, तुम्हारा संघर्ष नहीं। उन्हें सिर्फ यह दिखता है कि तुम्हारी ट्रेन अभी तक आई नहीं। उन्हें यह नहीं दिखता कि तुमने कितनी बार इस स्टेशन छोड़ने का मन मारकर भी इंतजार जारी रखा। उन्हें यह नहीं दिखता कि कितनी रातें तुमने अपने ही डर से लड़ते हुए काटी हैं। उन्हें यह नहीं दिखता कि कितनी बार तुम टूटे, फिर खुद को समेटा, फिर उठे, फिर चल पड़े। दुनिया नतीजा देखती है, पर अस्तित्व यात्रा देखता है। और जीवन का न्याय भी यात्रा से होता है, सिर्फ मंजिल से नहीं। अब एक सवाल खुद से पूछो, तुम्हारी थकान का असली कारण क्या है? काम, समस्या, पैसों की कमी, या यह कि तुम हर दिन अपने मन में अपने खिलाफ केस लड़ते रहते हो? मैं इतना पीछे क्यों हूं? मुझसे ही क्यों नहीं हो रहा? मैं शायद काबिल नहीं हूं, अब मुझसे नहीं होगा। यह वाक्य तुम्हें बाहर की परिस्थितियां नहीं बोलती, ये तुम्हारा अपना मन बोलता है। और दुख की बात यह है कि हम दुनिया से कम अपने मन से ज्यादा हारते हैं। मन एक अजीब चीज है, जब तक उसे सब कुछ अपनी मर्जी से मिलता रहे वह शांत रहता है, लेकिन जैसे ही चीजें उसके हिसाब से नहीं होती वह विद्रोह करने लगता है। वह कहता है, देखा मैंने कहा था ना, कुछ नहीं होगा। वह पुरानी असफलताएं उठाकर सामने रख देता है, वह पुराने अपमान याद दिलाता है, वह दूसरों की सफलताओं को तुम्हारे घाव पर नमक की तरह रगड़ता है। और अगर तुमने उसे बिना देखे सच मान लिया तो तुम्हारी शांति खत्म हो जाएगी। इसलिए पहला काम यह नहीं कि दुनिया बदलो, पहला काम यह है कि अपने मन को पहचानो। वह जो हर देर को हार बना देता है, वह जो हर चुप्पी को अस्वीकार समझ लेता है, वह जो हर रुकावट को सजा कह देता है, उसे देखो। उसकी हर बात पर भरोसा मत करो। शांति बाहर की परिस्थिति से नहीं आती, शांति आती है भीतर के शोर को पहचान लेने से। जब तुम्हें समझ आने लगता है कि अभी मेरा मन डर बोल रहा है, सच नहीं। जब तुम्हें समझ आने लगता है कि अभी मैं तुलना में फंसा हूं, वास्तविकता में नहीं। जब तुम्हें समझ आने लगता है कि अभी मैं परिणाम की भूख में वर्तमान खो रहा हूं, तब धीरे धीरे भीतर एक जगह बनती है जहां तुम खुद को पकड़ सकते हो। और यही जगह तुम्हें टूटने से बचाती है। तुमने शायद ध्यान दिया होगा, जब जीवन में सब ठीक चल रहा होता है तब शांति की बात करना आसान लगता है, लेकिन असली शांति की परीक्षा तब होती है जब सब उल्टा चल रहा हो, जब जेब खाली हो, जब भरोसे के लोग साथ न हो, जब भविष्य धुंधला लगे, जब उम्र बढ़ती दिखे और उपलब्धियां कम लगे, जब घर में सवाल हो और भीतर जवाब न हो। तब शांत रहना किताबों की बात नहीं, तपस्या है। तब खुद को संभालना कोई छोटी बात नहीं। तब बिना शोर किए चलना, बिना शिकायत किए सहना, बिना हार माने रुकना, यह बहुत बड़ी बात है। और जो इंसान यह सीख लेता है उससे जीवन एक दिन हार मान लेता है। ध्यान से सुनो, देर से पहुंचने वालों के पास एक खास वरदान होता है। उन्हें रास्ता पढ़ना आ जाता है, उन्हें चेहरे पहचानना आ जाता है, उन्हें समझ आ जाता है कि कौन साथ था और कौन सिर्फ तमाशा देख रहा था। उन्हें यह भी समझ आ जाता है कि खुशी किन चीजों में नहीं है। जल्दी पाने वाले कई बार सिर्फ चीजें पाते हैं, देर से पाने वाले समझ पाते हैं। और समझ हर उपलब्धि से बड़ी संपत्ति है।
क्योंकि चीजें छिन सकती हैं, समझ नहीं। जो इंसान लंबे इंतजार से गुजरता है वो छोटी खुशियों की कीमत जानता है। उसे एक सुकून भरी नींद भी नेमत लगती है, उसे एक सच्चा दोस्त भी वरदान लगता है, उसे 2 वक्त की रोटी में भी राहत मिलती है। उसे यह पता होता है कि टूटने के बाद बचा क्या क्या है। ऐसा इंसान जब जीतता है तो जीत उसके सिर पर नहीं चढ़ती, वह उसके भीतर उतरती है। वह उसे शांत बनाती है, गहरा बनाती है, नम्र बनाती है। उसकी चाल में शोर नहीं होता, भरोसा होता है। उसकी आंखों में घमंड नहीं होता, कृतज्ञता होती है। और यही असली जीत है, जहां मंजिल तुम्हें बड़ा नहीं बनाती, सही बना देती है। लेकिन यहां एक और खतरा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम शांति के नाम पर हार मानने लगे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि सब ठीक हो जाएगा कहकर तुम जरूरी कदम उठाने से बच रहे हो? यह बात भी समझ लो, शांति का मतलब सुस्ती नहीं है। धैर्य का मतलब भाग्य के भरोसे बैठ जाना नहीं है। लेट ट्रेन मंजिल तक पहुंचती है, लेकिन चलती हुई ट्रेन पहुंचती है रुकी हुई नहीं। इसलिए शांत रहो, लेकिन ठहर मत जाओ। अपने समय का सम्मान करो, सीखते रहो, काम करते रहो, अपनी गलतियों को देखो। जहां सुधार की जरूरत है वहां सुधार करो, जहां मेहनत कम है वहां मेहनत बढ़ाओ, जहां डर रोक रहा है वहां छोटे छोटे कदम लेकर उसे तोड़ो। क्योंकि सिर्फ उम्मीद से नहीं, सचेत प्रयास से भी जीवन बदलता है। कभी कभी हम कहते हैं समय खराब है, पर सच ये होता है कि समय खराब कम, हमारी दिशा धुंधली ज्यादा होती है। हम चाहते बहुत कुछ हैं, पर स्पष्ट नहीं होते कि करना क्या है। हम दुखी बहुत हैं, पर ईमानदारी से बैठकर यह नहीं देखते कि बदलना कहां है। हम इंतजार बहुत करते हैं, पर तैयारी कम करते हैं। और फिर जब चीजें नहीं बदलती तो हम समय को दोष देने लगते हैं। इसलिए अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारी लेट ट्रेन मंजिल तक पहुंचे, तो सिर्फ प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर रोना काफी नहीं होगा। तुम्हें टिकट भी संभालना होगा, दिशा भी देखनी होगी और हिम्मत भी बचाए रखनी होगी। अपने दिन को देखो, तुम सुबह उठकर सबसे पहले क्या सोचते हो? डर, तुलना, अफसोस या एक साफ संकल्प? तुम अपनी ऊर्जा कहां खर्च कर रहे हो? लोगों को समझाने में, अपनी किस्मत को कोसने में, या सच में अपनी जिंदगी बदलने में? तुम हर दिन अपने भीतर क्या भर रहे हो? उम्मीद, अनुशासन या सिर्फ चिंता? ये सवाल छोटे नहीं है। यही सवाल तय करते हैं कि तुम्हारी ट्रेन देर से आएगी या कभी रास्ते में ही खड़ी रह जाएगी। और यह भी याद रखो, कई बार तुम्हें सिर्फ इसलिए देरी महसूस होती है क्योंकि तुम परिणाम को बहुत पास से देख रहे हो। जरा पीछे हटो, 1 साल पीछे जाओ, 2 साल पीछे जाओ। देखो तुम पहले कहां थे, आज कहां हो। हो सकता है मंजिल अभी दूर हो, लेकिन तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारी सहनशीलता बदली है, तुम्हारी समझ बदली है, तुम्हारी आंखें बदली हैं। तुम अब हर किसी पर भरोसा नहीं करते, हर आवाज के पीछे नहीं भागते, हर चमक को सोना नहीं मानते। यह भी प्रगति है। और कई बार यही प्रगति तुम्हें उस बड़ी गिरावट से बचा लेती है जो जल्दी सफलता के साथ आती। जो देर तुम्हें अभी सजा लग रही है, वही कल तुम्हारा संतुलन बन सकती है। जो अकेलापन अभी तुम्हें काट रहा है, वही कल तुम्हें खुद का सबसे सच्चा साथी बना सकता है। जो असफलता अभी तुम्हें छोटा महसूस करा रही है, वही कल तुम्हें दूसरों के दर्द के प्रति संवेदनशील बना सकती है। और जो इंतजार अभी तुम्हें तोड़ रहा है, वही कल तुम्हें ऐसा धैर्य दे सकता है जो किसी भी तूफान में तुम्हें जड़ से नहीं उखड़ने देगा। इसलिए जब अगली बार तुम्हें लगे कि अब बहुत देर हो गई, तो खुद से एक बात कहना, देर हुई है, अंधेरा नहीं हुआ। रास्ता लंबा है, बंद नहीं हुआ। मन थका है, लेकिन जीवन ने अभी फैसला नहीं सुनाया। और जब मन बार बार कहे कि कुछ नहीं बदल रहा, तो उससे कहना, जो सबसे जरूरी बदलाव हैं वे अक्सर दिखाई नहीं देते। जड़ें बढ़ने की आवाज नहीं होती, घाव भरने का शोर नहीं होता, और परिपक्वता का कोई विज्ञापन नहीं चलता। बस अपने भीतर इतना साहस बचाए रखो कि तुम अपनी कहानी को आधे रास्ते में गलत घोषित न कर दो। इतना धैर्य बचाए रखो कि दूसरों की रफ्तार देखकर अपनी दिशा न बदल दो। इतना भरोसा बचाए रखो कि जब सब धुंधला लगे, तब भी तुम अपने कदमों से नफरत न करने लगो। क्योंकि जीवन में बहुत लोग मंजिल तक पहुंचने से पहले नहीं हारते, वे खुद पर से भरोसा हटाकर हार जाते हैं। और शायद तुम्हें अभी मंजिल नहीं, यही सीख दी जा रही है कि अपने समय का अपमान मत करो, अपने संघर्ष को गाली मत दो,
अपनी यात्रा को दूसरों की रफ्तार से मत तोलो। और सबसे जरूरी, अपनी शांति को किसी परिणाम की बंधक मत बनाओ। क्योंकि जिस दिन तुमने यह सीख लिया कि देर से मिलना न मिलना नहीं होता, जिस दिन तुमने यह समझ लिया कि इंतजार हमेशा सजा नहीं, कई बार तैयारी होता है, जिस दिन तुमने अपने मन की घबराहट के बावजूद भीतर एक शांत जगह बना ली, उसी दिन तुम्हारी यात्रा बदलने लगेगी। मंजिल तब भी शायद तुरंत न मिले, लेकिन तुम रास्ते में बिखरोगे नहीं, तुम चलते रहोगे। और जो चलते रहते हैं देर से सही पहुंचते जरूर हैं। और जब मैं कहता हूं कि चलते रहो, तो उसका अर्थ सिर्फ पैरों से चलना नहीं है। क्योंकि जीवन में सबसे लंबी यात्राएं पैरों से नहीं, भीतर से तय होती हैं। कई लोग बाहर से बहुत तेज चलते दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर से बिखरे होते हैं। उनकी मुस्कान में थकान छुपी होती है, उनकी सफलता में डर छुपा होता है, उनकी उपलब्धियों के पीछे एक ऐसा खालीपन छुपा होता है जिसे वे किसी से कह नहीं पाते। और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाहर से बहुत साधारण लगते हैं, जिनके पास दिखाने लायक कुछ बड़ा नहीं होता है, लेकिन भीतर एक ऐसी स्थिरता होती है जो तूफान में भी नहीं हिलती। अब तुम ही बताओ, असल में आगे कौन है? वह जो दुनिया को प्रभावित कर रहा है, या वह जो खुद के भीतर शांति बचाए हुए है? यही जीवन की दिशा बदलती है। क्योंकि जो आदमी अपनी शांति खोकर जीतता है, उसने असल में कुछ भी नहीं जीता। अगर मंजिल तक पहुंचकर भी तुम्हारे भीतर बेचैनी, डर, तुलना और खालीपन जिंदा है, तो समझ लेना कि तुम सिर्फ जगह बदले हो, जीवन नहीं। और अगर अभी तुम्हारे पास सब कुछ नहीं है, फिर भी तुम अपने भीतर भरोसा, धैर्य और साफ नजर बचाए हुए हो, तो समझो तुम्हारी यात्रा सही दिशा में है। क्योंकि बाहर की जीत देर से मिले तो भी चल जाएगी, लेकिन भीतर की हार हो गई तो फिर हर जीत भी अधूरी लगेगी। जरा अपने दिन के सबसे शांत पल को याद करो। वह पल जब तुम अकेले थे, कोई ताली नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस तुम और तुम्हारा मन। उस पल तुम्हारे भीतर क्या चलता है? क्या तुम अपने ही साथ बैठ पाते हो? क्या तुम्हें अपनी ही चुप्पी से डर लगता है? क्या तुम्हारा मन तुम्हें बार बार वही पुरानी असफलताएं दिखाता है? क्या तुम्हें यह डर सताता है कि अगर मैं इसी तरह रह गया तो? यही वह जगह है जहां सारा खेल छुपा है। क्योंकि इंसान की असली लड़ाई दुनिया से नहीं, उस खामोश कमरे से होती है जहां वह खुद के साथ अकेला बैठता है। और जो उस कमरे में हार जाता है, वह बाहर लाख जीत जाए, भीतर चैन नहीं पा सकता। तुमने गौर किया होगा, जब जीवन हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं चलता, तब हम धीरे धीरे दो गलतियां करने लगते। पहली, हम खुद को दोष देने लगते हैं। दूसरी, हम जीवन से नाराज होने लगते हैं। और ये दोनों चीजें मिलकर मन में एक जहर बना देती है। फिर हम हर चीज को उसी जहर से देखने लगते हैं। कोई सलाह दे तो चुभती है, कोई आगे बढ़े तो जलन होती है, कोई खुश दिखे तो अपने घाव और गहरे लगते हैं, कोई पूछ ले कैसे हो तो भीतर से जवाब आता है, तुम्हें क्या पता मैं क्या झेल रहा हूं। धीरे धीरे हम कठोर होते जाते हैं, चेहरे पर नहीं, भीतर से। और यही कठोरता शांति की सबसे बड़ी दुश्मन है। क्योंकि शांति वहां नहीं आती जहां मन बंद हो गया। शांति वहां आती है जहां तुम अपने दर्द को देख सको, लेकिन उससे अपनी पहचान न बना लो। जहां तुम ये स्वीकार कर सको कि हाँ, मैं थका हूं पर खत्म नहीं। हाँ, मुझे चोट लगी है, पर मैं सिर्फ अपनी चोट नहीं हूं। हाँ, मेरी गति धीमी है, पर मेरी दिशा अब भी जिंदा है। ये बातें सुनने में छोटी लग सकती हैं, लेकिन यही भीतर की जंजीरें खोलती हैं। जो आदमी हर समय खुद को बेचारा, पीछे रह गया, किस्मत का मारा कहता रहेगा, वह धीरे धीरे अपने ही शब्दों का कैदी बन जाएगा। इसलिए अपने शब्दों से सावधान रहो। तुम खुद से क्या बोलते हो, यह बहुत तय करता है कि तुम टूटोगे या संभलोगे। और एक सच्चाई सुनो, जीवन में बहुत बार हम इसलिए नहीं टूटते कि समस्या बहुत बड़ी है। हम इसलिए टूटते हैं क्योंकि हम अकेले में उस समस्या को बार बार बढ़ा चढ़ा कर जीते हैं। घटना एक बार हुई थी, लेकिन हम उसे मन में 100 बार दोहराते हैं। किसी ने एक बार अपमान किया था, हम उसे हर रात याद करके फिर से जीते। किसी ने एक बार छोड़ दिया था, हम उस एक घटना को अपनी पूरी कीमत बना लेते हैं। कोई काम एक बार बिगड़ गया था, हम मान लेते हैं कि हम हर काम में असफल हैं। यही मन का भ्रम है। वो एक चोट को पूरी पहचान बना देता है। और जब तक तुम इस भ्रम को पहचानोगे नहीं, शांति सिर्फ शब्द बनी रहेगी। तो क्या करना है? क्या बस सब कुछ छोड़कर बैठ जाना है? क्या बस ये कहना है कि जो होगा देखा जाएगा? नहीं, शांति का मतलब भागना नहीं है।
शांति का मतलब है साफ होकर जीना। जो सच है उसे सच की तरह देखना, जो दर्द है उसे दर्द की तरह स्वीकार करना, जो करना है उसे बिना नाटक के करना, और जो तुम्हारे बस में नहीं है उसे हर रात मन में घसीटना बंद कर देना। यही शांति है। शांति कोई जादू नहीं, ये समझ है। और समझ हमेशा तब आती है जब आदमी अपनी बेचैनी को ध्यान से देखना शुरू करता है। मान लो तुम्हारी ट्रेन सच में लेट है, तो दो रास्ते हैं। पहला, तुम प्लेटफॉर्म पर खड़े खड़े हर 5 मिनट में घड़ी देखो, लोगों से तुलना करो, चिढ़ो, कोसो, घबराओ, खुद को बदकिस्मत कहो और थक जाओ। दूसरा, तुम समझो कि ट्रेन की देरी तुम्हारी चीखों से कम नहीं होगी, इसलिए जो समय मिला है उसमें खुद को संभालो, दिशा देखो, सामान जांचो, पानी भरो और शांत बैठो। अब बताओ कौन सा रास्ता तुम्हें मंजिल के करीब ले जाएगा? यही जीवन पर भी लागू होता है। हर देरी में बेचैन होकर तुम रास्ता छोटा नहीं करते, तुम सिर्फ खुद को कमजोर करते हो। तुम्हें शायद लगता होगा कि अगर मैं शांत हो गया तो कहीं मैं ढीला न पड़ जाऊं। ये डर भी बहुत लोगों के भीतर होता है। उन्हें लगता है कि बेचैनी ही उन्हें आगे बढ़ा रही है, जैसे अगर वे चिंता करना छोड़ देंगे तो मेहनत करना भी छोड़ देंगे। लेकिन सच्चाई उल्टी है। बेचैनी कुछ समय तक धक्का दे सकती है, पर बहुत दूर तक नहीं ले जा सकती। बेचैनी में किया गया काम थका देता है। डर में लिया गया फैसला अक्सर गलत पड़ता है। तुलना में जिया गया जीवन कभी संतुष्टि नहीं देता। लंबी यात्रा के लिए तुम्हें चिंता नहीं, स्थिरता चाहिए। उतावलेपन नहीं, निरंतरता चाहिए। शोर नहीं, स्पष्टता चाहिए। और ये स्पष्टता आती कैसे? जब तुम अपने जीवन को दूसरों की आंखों से देखना बंद कर देते हो, जब तुम ये पूछना बंद कर देते हो कि लोग क्या सोचेंगे, और ये पूछना शुरू करते हो कि मेरे लिए सच में जरूरी क्या है। तुम्हें पैसा चाहिए क्यों? सिर्फ दिखावे के लिए या घर की शांति के लिए? तुम्हें नाम चाहिए क्यों? ताकि लोग तुम्हें पहचाने या ताकि तुम्हारी मेहनत का असर किसी काम आए? तुम्हें रिश्ता चाहिए क्यों? अकेलेपन से भागने के लिए या सच में बांटने के लिए? तुम्हें मंजिल चाहिए क्यों? किसी को जवाब देने के लिए या अपने भीतर के आह्वान के लिए? ये क्यों बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गलत क्यों से शुरू हुई यात्रा सही मंजिल पर पहुंचकर भी खाली छोड़ जाती है। शायद इसी कारण कई लोग बहुत कुछ पाकर भी बेचैन रहते हैं। उन्हें लगता है कि जब ये मिल जाएगा तब शांति मिलेगी। फिर वो मिल जाता है और कुछ दिनों बाद मन फिर कहता है अब अगला चाहिए, फिर अगला, फिर अगला, फिर अगला, और जीवन एक अंतहीन दौड़ बन जाता है। मंजिल हर बार थोड़ा आगे खिसक जाती है, शांति हर बार कल पर टल जाती है, और आदमी ये भूल जाता है कि वह जी भी रहा है या सिर्फ पीछा कर रहा है। यही कारण है कि शांति को परिणाम से बांधना बहुत खतरनाक है, क्योंकि परिणाम हमेशा बदलते रहेंगे। आज नौकरी, कल प्रमोशन, परसों घर, फिर गाड़ी, फिर नाम, फिर किसी और से आगे निकलने की इच्छा। अगर शांति हर बार अगले पड़ाव पर टिकी रहेगी तो वर्तमान हमेशा सूखा रहेगा। इसलिए अपने भीतर ये स्पष्ट करो, मैं मंजिल चाहता हूं लेकिन अपनी शांति की कीमत पर नहीं। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं लेकिन खुद को खोकर नहीं। मैं सफल होना चाहता हूं लेकिन इस तरह नहीं कि रास्ते में मेरा मन ही मेरे खिलाफ हो जाए। ये समझ लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि दुनिया तुम्हें सिर्फ यह सिखाती है कि कैसे पाना है। बहुत कम लोग बताते हैं कि पाते पाते खुद को कैसे बचाना है। तुम्हारी देरी तुम्हें बहुत कुछ सिखा सकती है अगर तुम उससे भागो नहीं। वह तुम्हें धैर्य सिखा सकती है, वह तुम्हें सही लोगों की पहचान सिखा सकती है, वह तुम्हें अपनी असली इच्छाओं का चेहरा दिखा सकती है, वह तुम्हें यह समझा सकती है कि तुम्हारे भीतर कौन सा डर बार बार तुम्हें अस्थिर करता है। वह तुम्हें यह भी दिखा सकती है कि तुम कितनी बार सिर्फ इसलिए दुखी हुए क्योंकि तुमने अपनी तुलना किसी ऐसे इंसान से की जिसकी पूरी कहानी तुम्हें पता ही नहीं थी। दूसरों की चमक देखकर अपने अंधेरे का निर्णय मत करो। तुम्हें उनके कमरे की रोशनी दिख रही है, पर यह नहीं दिख रहा कि वहां कितनी बेचैन रातें रही होंगी। तुम्हें उनकी उपलब्धि दिख रही है, पर यह नहीं दिख रहा कि उन्होंने उसके बदले क्या खोया। तुम्हें उनका परिणाम दिख रहा है, पर यह नहीं दिख रहा कि उनकी यात्रा तुम्हारी यात्रा जैसी है भी या नहीं। और सच कहूं, हर इंसान के जीवन में एक ऐसा समय आता है जहां उसे बाहर से नहीं, भीतर से परिपक्व होना पड़ता है। वह समय बहुत सुंदर नहीं होता, वह तुम्हें अकेला करता है, वह तुम्हारी आंखों से कई भ्रम छीन लेता है, वह तुम्हें लोगों की असलियत दिखाता है।
वह तुम्हारे सपनों की परीक्षा लेता है, वह तुम्हारे धैर्य को लंबा खींचता है, वह तुम्हारे आत्मविश्वास को कई बार गिराता है ताकि तुम उसे दूसरों की तालियों पर नहीं, अपने अनुभव पर खड़ा करना सीखो। और उस दौर में अगर तुम सिर्फ रोते रहे, शिकायत करते रहे, खुद को कोसते रहे, तो तुम सिर्फ दर्द लेकर निकलोगे। लेकिन अगर तुमने उसी दौर में खुद को देखना शुरू किया, अपने डर को समझना शुरू किया, अपने मन के खेल पहचानने शुरू किए, तो वही दौर तुम्हें बदल देगा। फिर तुम्हारी चाल अलग हो जाएगी, तुम्हारी आंखें अलग हो जाएंगी, तुम्हारी आवाज में वजन आ जाएगा, क्योंकि तब तुम किताबों से नहीं जलकर सीखे होंगे। याद रखो, जो इंसान देर से खिलता है उसमें अक्सर एक अलग ही सुगंध होती है। उसके भीतर जल्दबाजी कम होती है, वह हर चमक पर नहीं बहकता, वह हर इंसान पर भरोसा नहीं करता, वह हर हार को अंत नहीं मानता। उसे पता होता है कि अंधेरा स्थायी नहीं, उसे पता होता है कि टूटकर भी जिया जा सकता है, उसे पता होता है कि बिना किसी के समझे भी अपने रास्ते पर चला जा सकता है। ऐसा इंसान जब जीवन में आगे बढ़ता है तो वह सिर्फ अपने लिए नहीं बढ़ता, वह उन सबको रास्ता दिखाने लगता है जो अभी अंधेरे में खड़े हैं। उसकी उपस्थिति ही भरोसा बन जाती है, क्योंकि उसके पास सिर्फ शब्द नहीं होते, सहे हुए तूफान होते हैं। लेकिन इस यात्रा में एक चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, कड़वाहट को अपने भीतर घर मत बनाने देना। दर्द आए ठीक है, आंसू आए ठीक है, थकान आए ठीक है, कुछ समय के लिए टूट जाना भी ठीक है, लेकिन कटुता, उससे बचो, क्योंकि कटुता धीरे धीरे तुम्हारी दृष्टि को जहरीला बना देती है। फिर तुम्हें हर जगह धोखा दिखता है, हर चेहरे में स्वार्थ दिखता है, हर खुशी नकली लगती है, हर सलाह ताना लगती है, और तब तुम सिर्फ दुनिया से नहीं, खुद से भी दूर हो जाते हो। शांति का मतलब यह नहीं कि दर्द नहीं होगा, शांति का मतलब है दर्द तुम्हें कठोर न बना दे, वह तुम्हें गहरा बनाए, पर जहरीला न बनाए, वह तुम्हें समझदार बनाए, पर पत्थर न बनाए। जब जीवन लेट हो रहा हो तब खुद को संभालने के कुछ शांत नियम बनाने पड़ते हैं। जैसे हर दिन थोड़ी देर अपने साथ बैठना, बिना मोबाइल, बिना शोर, अपने मन को सुनना, लेकिन उसकी हर बात को सच न मानना। अपनी प्रगति को दूसरों की पोस्ट से नहीं, अपने कल से मापना। जो तुम्हारे हाथ में है उस पर ईमानदारी से काम करना, जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसे बार बार चबाकर खुद को जहर न देना। हर दिन कुछ ऐसा करना जिससे तुम्हारा आत्मसम्मान बचा रहे, चाहे छोटी सी ही चीज क्यों न हो। और सबसे जरूरी, अपने बारे में अंतिम फैसला दुख के समय में कभी मत लेना, क्योंकि दुख के समय मन न्यायाधीश नहीं होता, आरोपी होता है। तुम्हें लगता है अभी सब धीमा है, ठीक है, धीमा होने दो। धीमा होना खत्म होना नहीं होता, धीमा होना कई बार गहरा होना होता है, धीमा होना कई बार स्थिर होना होता है, धीमा होना कई बार सही दिशा पकड़ने की कीमत होता है। बस इतना देखो कि धीमे होते होते तुम सो न जाओ, तुम्हारा भरोसा मर न जाए, तुम्हारा प्रयास सूख न जाए, तुम्हारी आंखों में अपने लिए सम्मान कम न हो जाए। क्योंकि अगर ये सब बचा रहा तो देर कोई समस्या नहीं, फिर समय चाहे जितना ले, कहानी आगे बढ़ती रहेगी। और मुझे लगता है तुम्हारे भीतर अभी भी बहुत कुछ जिंदा है, शायद थका हुआ है, शायद घायल है, शायद कई बार निराश होकर बैठ जाता है, लेकिन मरा नहीं है। तभी तो तुम अभी भी जवाब ढूंढ रहे हो, तभी तो तुम्हारे भीतर अभी भी एक उम्मीद बची है कि सब ठीक हो सकता है। और यही उम्मीद बहुत कीमती है, इसे हल्के में मत लेना, इसे बचाए रखना, लेकिन सिर्फ उम्मीद के रूप में नहीं, इसे अनुशासन दो, दिशा दो, धैर्य दो, और भीतर की शांति का सहारा दो, ताकि यह उम्मीद एक दिन हकीकत का रूप ले सके। क्योंकि जीवन की सबसे सुंदर बात यह है कि वह अंतिम फैसला बहुत देर से देता है। जब तुम्हें लगता है कि अब कुछ नहीं बदलेगा, तभी कहीं कोई दरवाजा खुल जाता है। जब तुम्हें लगता है कि अब तुम में ताकत नहीं बची, तभी तुम्हारे भीतर से कोई नई शक्ति उठ खड़ी होती है। जब तुम्हें लगता है कि सब छिन गया, तभी पता चलता है कि जो सबसे जरूरी था वह अभी भी तुम्हारे भीतर है। तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी सीख, तुम्हारी चेतना, तुम्हारा साहस। तो अगर आज तुम्हारी ट्रेन लेट है तो प्लेटफॉर्म पर रो लेने में भी शर्म मत करो, लेकिन स्टेशन छोड़कर मत जाना। थक जाओ तो थोड़ी देर बैठ जाना, लेकिन अपनी मंजिल को गलत मत कह देना। दुनिया हंसे तो हंसने दो, लेकिन अपने समय का मजाक खुद मत बनाना। रास्ता लंबा हो तो लंबा होने दो,
लेकिन अपनी चाल से नफरत मत करना। और सबसे जरूरी, जब भीतर घबराहट उठे तब खुद से बार बार कहना, मेरा समय मुझे छोड़कर नहीं गया, वो बस मुझे तैयार कर रहा है। क्योंकि कई बार जो चीजें देर से मिलती हैं वे सिर्फ इसलिए कीमती नहीं होती कि वे बड़ी हैं, वे इसलिए कीमती होती हैं क्योंकि उन्हें पाने की यात्रा में तुम छोटे इंसान से बड़े इंसान बन चुके होते हो। और अंत में बस इतना समझ लो, जीवन की सबसे बड़ी जीत जल्दी पहुंच जाना नहीं है, सही सलामत पहुंच जाना है। ऐसा नहीं कि मंजिल मिल जाए लेकिन रास्ते में तुम्हारा विश्वास टूट जाए। ऐसा नहीं कि सफलता मिल जाए लेकिन भीतर की शांति मर जाए। ऐसा नहीं कि लोग तुम्हें जीतता हुआ देखें लेकिन तुम रात को खुद की आंखों में हारते हुए दिखो। सच्ची जीत वह है जहां देर भी हो, दर्द भी हो, इंतजार भी हो, फिर भी तुम्हारे भीतर का दीपक बुझने न पाए। इसलिए अगर इस समय तुम्हारा जीवन धीमा चल रहा है, अगर बार बार कोशिश के बाद भी चीजें तुम्हारे हिसाब से नहीं हो रही, अगर तुम्हें लग रहा है कि सब आगे निकल गए और तुम अभी भी अपने समय का इंतजार कर रहे हो, तो अपने दिल पर हाथ रखकर एक बात याद रखना, देर से चलना गलत चलना नहीं होता, धीमे चलना कमजोर होना नहीं होता, रुक रुक कर चलना हार जाना नहीं होता। कभी कभी वही लोग सबसे सुंदर मंजिल तक पहुंचते हैं जिन्होंने रास्ते में सबसे लंबा इंतजार किया होता है। क्योंकि इंतजार उन्हें सिर्फ थकाता नहीं, उन्हें गहरा भी बनाता है, परिपक्व भी बनाता है और भीतर से इतना मजबूत कर देता है कि जब उनकी बारी आती है तो वे सिर्फ मंजिल नहीं पाते, खुद को पा लेते हैं। तो आज से अपने जीवन की देरी को बद्दुआ मत समझो, उसे तैयारी की तरह देखो। अपने अकेलेपन को सजा मत समझो, उसे आत्म समझ का समय मानो। अपने संघर्ष को अपमान मत समझो, उसे अपने व्यक्तित्व की आग समझो जिसमें तुम्हारा कच्चापन जल रहा है और असली रूप निखर रहा है। और जब भी मन टूटे, जब भी घबराहट बढ़े, जब भी लगे कि अब बहुत देर हो गई, तो बस खुद से कहना, मेरी ट्रेन लेट है लेकिन मेरी मंजिल अभी भी मेरा इंतजार कर रही है। मेरा समय धीमा है लेकिन खत्म नहीं हुआ। मेरी कहानी कठिन है लेकिन अधूरी नहीं है। एक दिन यही इंतजार तुम्हारी ताकत बनेगा, एक दिन यही दर्द तुम्हारी समझ बनेगा, एक दिन यही चुप्पी तुम्हारी गहराई बनेगी। और एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा, जिस देरी को तुम अभिशाप समझ रहे थे वही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी सुरक्षा थी। क्योंकि अगर सब कुछ जल्दी मिल जाता तो शायद तुम मंजिल तक पहुंच जाते, लेकिन उस इंसान में नहीं बदल पाते जो उस मंजिल के योग्य था। इसलिए शांति बनाए रखो, विश्वास बनाए रखो, अपने कदमों से दोस्ती बनाए रखो। दुनिया की रफ्तार देखकर अपने समय का अपमान मत करो। तुम्हारा रास्ता तुम्हारा है, तुम्हारी चाल तुम्हारी है, तुम्हारी मंजिल भी तुम्हारी है। बस चलते रहो, सजग होकर, शांत होकर, भरोसे के साथ। क्योंकि देर से आने वाली ट्रेनें भी मंजिल तक पहुंचती हैं और कई बार वही यात्राएं सबसे यादगार साबित होती हैं। सुंदर कमेंट। अगर आपकी जिंदगी भी अभी धीमी चल रही है तो हार मत मानिए। हो सकता है ऊपर वाला आपको सिर्फ मंजिल नहीं, उस मंजिल के लायक भी बना रहा हो। शांति रखिए, चलते रहिए, आपकी ट्रेन भी एक दिन सही स्टेशन पर जरूर रुकेगी। अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंची हों तो इसे अपने अपनों के साथ जरूर शेयर कीजिए। क्या पता आपकी एक शेयर किसी टूटे हुए इंसान को फिर से संभलने की वजह दे दे। हम जल्द मिलेंगे नई प्रेरणा, नई गहराई और जीवन की ऐसी ही सच्ची बातों के साथ।